भगवान श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रामचरितमानस लंका कांड की चौपाई संपूर्ण हिंदी में अर्थ सहित। जय जय सिया राम की दोहा। मूर्छा दूर होने पर सब रीछ वानर प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने बहुत भयभीत होकर रावण को घेर लिया। चौपाई। उसी रात्रि जटा ने सीता जी के पास जाकर उन्हें सब कथा सुनाई। शत्रु के सिर और भुजाओं की बढ़ती संवाद सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भय हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में चिंता हो गई। तब सीता जी त्रिजटा से बोली, हे माता, बताती क्यों नहीं, क्या होगा? संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह किस प्रकार मरेगा? श्री रघुनाथ जी के बाणों से सिर काटने पर भी नहीं मरता। विधाता ने सारे विपरीत उल्टे कर दिए हैं। सच बात तो यह है, मेरा दुर्भाग्य उससे जल रहा है जिसने मुझे भगवान के चरण कमलों से अलग कर दिया। जिसके कपट का झूठा स्वर्ण मूर्ख बनाया था, वही देव अब मुझ पर रूठा है। जिस विधाता ने मुझसे दुख सहन कराए, लक्ष्मण को कड़वे वचन बहुत कहलाए, जो श्री रघुनाथ जी विरह रूपी बड़े विशाल बाणों से तक मुझे बहुत बार मारकर अब भी मार सह रहा है, ऐसे दुख में भी जो मेरे प्राणों को रख रहा है, उस विधाता उस रावण को जिला रहा है, दूसरा कोई नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी को याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रहे। त्रिजटा ने कहा, हे राजकुमारी सुनो, देवताओं का शत्रु रावण के हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु ने उसके हृदय में बाण नहीं मारती कि इसके हृदय में जानकी जी आप रहती है। छंद। यही सोचकर वह रह जाते हैं, इनके हृदय में जानकी का निवास है, जानकी के हृदय में मेरा निवास है, मेरे उदर में अनोख भुवन है। अंत है, रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। यह वचन सुनकर सीता जी के मन में अत्यंत हर्ष विषाद हुआ। देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह को त्याग दो। अब सुनो, शत्रु इस प्रकार मरेगा। दोहा। सिरों का बार बार कट जाने पर जब वो व्याकुल हो जाएगा और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा, तो सुजान अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। चौपाई। ऐसा कहकर सीता जी बहुत प्रकार से समझाकर फिर त्रिजटा अपने घर चली गई। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव का स्मरण करके जानकी जी को अत्यंत विरह व्यथा उत्पन्न हो गई। वे रात्रि और चंद्रमा बहुत प्रकार से निंदा कर रही है और कह रही है, रात के युग के समान बड़ी हो गई, वह बीतती ही नहीं। जानकी जी श्री रामचंद्र जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में दारुण दाह हो गया, तब उनका बाया नेत्र बहु फड़कने लगे। शकुन समझकर उन्होंने मन में धैर्य धारण किया, अब श्री कृपालु रघुवीर अवश्य मिलेंगे। यहाँ आधी रात रावण मूर्छा से जागा। अपने सारथी रुष्ट होकर कहने लगा, अरे मूर्ख, तूने रणभूमि से अलग कर दिया। अरे अधम, अरे मंदबुद्धि, तुझे धिक्कार है, धिक्कार है। सारथी ने चरण पकड़कर रावण को बहुत प्रकार से समझाया। सवेरा होते ही वह रथ चढ़कर दौड़ा। रावण का आना सुनकर वानरों में खलबली मच गई। वे भारी योद्धा जहाँ तहाँ पर्वत और वृक्ष उखाड़कर क्रोध से कटा कर दौड़े। छंद। विकट विकराल वानर भालू हाथों में पर्वत लिए दौड़े। वे अत्यंत क्रोध करके प्रहार करते, उनके मारने से राक्षस भाग चले। बलवान वानरों ने शत्रु की सेना विचलित करके रावण को घेर लिया। चारों ओर चपटे मारकर नखों से शरीर का विदर्भ करके वानरों ने उसे व्याकुल कर दिया। दोहा। वानरों का बल प्रबल देखकर रावण ने विचार किया, अंतर्धान होकर क्षण भर में उन्हें माया फैलाई। छंद। जब पाखंड ने माया रची, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल, भूत, पिशाच हाथों में धनुष्य लिए हुए प्रकट हुए। योगिनियों के हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी ताज़ा खून पीकर नाचने, बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो घोर शब्द बोल रहे हैं। चारों ओर सब दिशाओं में ध्वनि भर गई है। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती है। तब वानर भागने लगे। वानर भाग के कहाँ जाते, वही आग के जलते हैं। वानर भालू व्याकुल हो गए। फिर रावण भालू बरसने लगा। वानरों को जहाँ तहाँ थकी शकील रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी, सुग्रीव, सभी वीर अचेत हो गए। हाँ राम, रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा हाथ में मलते पछताते। इस प्रकार सब बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची।
उसने बहुत से हनुमान जी प्रकट किए जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल बनाया, श्री रामचंद्र जी को घेरा। वे पूंछ उठाकर काटते और हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो, न जाने पाए। उसने लंगूर दसों दिशा में शोभा दे रहे, उनके बीचों बीच श्री कौशलराज श्री रामचंद्र जी है। छंद, उनके बीच कौशल राज का एक सुंदर श्याम शरीर ऐसा शोभा पा रहा है मानो ऊंचे तामल वृक्ष के लिए अनेक धनुष्यों की शोभा श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्षित विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र ने रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हो गए। वृक्ष तथा पर्वत पर लेकर सब लौट पड़े। श्री रामचंद्र जी ने बाणों का समूह छोड़े, जिससे रावण के हाथ सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी रावण और युद्ध चरित्र यदि सैकड़ों शेष सरस्वती वेद कवि अनेक कल्पों तक गाते तो भी उसका पार नहीं पा सकते। दोहा, उसी चरित्र में कुछ मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं, जैसे मक्खी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, सिर और भुजाएं फिर बार काट गई, फिर भी रावण नहीं मरता। प्रभु खेल कर रहे, परंतु मुनि सिद्ध देवता क्लेश करके प्रभु को क्लेश समझकर व्याकुल हो रहे हैं। चौपाई, काटते ही सिरों का समूह बढ़ रहा है, जैसे लोभ बढ़ता है, शत्रु मरता नहीं, परिश्रम बहुत हुआ। अब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु का सेवक प्रति परीक्षा ले रहा है। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागतों के पालन करने वाले, हे देवता मुनियों को तू सुख देने वाले, सुनिए, इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी बल पर जीतता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। उस प्रकार नाना प्रकार के अपशकुन होने लगे। बहुत से गधे सार कुत्ते रोने लगे। जगत में दुख अशुभ सूचित होकर के पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल प्रकट हो गए। दसों दिशाओं में दहा होने लगा, आग लगने लगी। बिना पर्व योग सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय में बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहने लगी। छंद, मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बाल और धूल वर्षा करने लगे। इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रामचंद्र जी धनुष्य पर बाण संधान करने लगे। दोहा, कानों तक धनुष्य खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। एक बाण में नाभि कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण ने कोप करके उसके सिरे भुजाओं में लगे। बाण सिरों भुजाओं पर चले और भुजाओं सहित धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण के घोर शब्द गरज कर बोला, राम कहाँ है, लंका कर मैं उसे युद्ध में मारूं। रावण ने गिरते समय पृथ्वी हिल के समुद्र, नदियाँ, दसों दिशाओं में हाथी पर्वत शुद्ध हो गए। रावण के धड़ के 2 टुकड़े फैलाकर भालू वानर समुदाय दबता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं सिरों मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश करके यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिवजी ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड मन भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवर की जय हो। देवता मुनियों के फूल बरसाते कहते, हे कृपालु आपकी जय हो, मुकुंद आपकी जय हो। छंद, हे कृपा के कंद, मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष शोक जन्म मृत्यु द्वंद्वों को हरने वाले, शरणागतों को सुख देने वाले प्रभु, दुष्टों के दल विदर्न करने वाले परम कारण, सदा सुख तारने वाले, सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष भरे व्याप्ते पुष्प बरसाए, घमाघम नगाड़े बजते। रणभूमि में रामचंद्र जी ने अंगों ने बहुत से कामदेव की प्राप्ति की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके अत्यंत बीच मनोहर शोभा दे रहे। मालो नीले पर्वत पे बिजली का समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे। श्री रामचंद्र जी ने अपने भुजदंडों से बाण धनुष्य को फेरा है। शरीर के रुधिर कण अत्यंत
सुंदर लगते हैं, मानो तमान वृक्ष बहु ललमुलिया चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी है। बोलो सिया राम की जय। जय हो श्री हनुमान जी महाराज की। धन्यवाद।